Hello friends, good morning. This is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. तो आज हम लोग पॉवर्टी एज ए चैलेंज जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 9th का, इसके जो आगे का टॉपिक है पॉवर्टी लाइन, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो बहुत अच्छी रहेगी और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप ना करते हुए बढ़िया से बेहतरीन तरीके से उसको समझिए, ठीक है। क्योंकि स्किप करके देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कंटेंट आपसे छूट जाएंगे। चलिए तो वीडियो करते हैं आप शुरू। पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गरीबी रेखा। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑफ पॉवर्टी इज़ यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है, ख़ास तौर से जो कंसेप्ट है पॉवर्टी लाइन उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अ कॉमन मेथड यहाँ पे बताया गया है जो पॉवर्टी लाइन है वो है क्या एक्चुअली में। इट इज़ अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। ये कॉमन मेथड है जिसके द्वारा हम लोग जो है मेज़र कर सकते हैं, मेज़र मतलब माप सकते हैं पॉवर्टी को। जो किस चीज़ के बेस पे हम लोग मेज़र करते हैं पॉवर्टी को, वो रहती है आपकी इनकम और कंजप्शन लेवल के बेस पे। इनकम मतलब आय और कंजप्शन लेवल मतलब होता है उपभोग करना, ठीक है। कंजप्शन मतलब होता क्या है? कंजप्शन मतलब होता है उपभोग करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, राइट। अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हीज़ और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। देखो उसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो है उसको पुअर माना जाएगा जब उसकी दी गई इनकम या दी हुई इनकम और जो कंजप्शन लेवल है वो कहीं ना कहीं गिर जाती है, ठीक है। एक मिनिमम जो लेवल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, अगर उससे वो नीचे चली जाए, उसका इनकम लेवल, किसी भी व्यक्ति का इनकम लेवल, उसका कंजप्शन लेवल, तो उसको क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा, राइट। और वो कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नेसेसिटी को, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। सो डेफिनेटली वो क्या है? पुअर पीपल माना जाएगा। ओके, व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़। देखिए इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ नेसेसिटी तो होती है, ज़रूरत होती है, और उसको सेटिस्फाई भी करता है कहीं ना कहीं। और हर एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड होती है वो कंट्री टू कंट्री, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले नीचे। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेराई विद टाइम एंड प्लेस। तो जो पॉवर्टी लाइन है वो कहीं ना कहीं इसमें चेंज देखा जाता है टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग, राइट। Each country is used as an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। भाई ईच कंट्री, हर एक कंट्री ने क्या कर रखा है, उसने एक इमेजिनरी लाइन जो है क्रिएट कर रखी है, अपना एक क्राइटेरिया कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, ठीक है। ओके, अपने कुछ उन्होंने सोशल नॉर्म्स बना रखे हैं, सोशल नॉर्म्स को बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि एक तरह से मिनिमम सोशल नॉर्म्स को यानी एक्सेप्ट किया गया है। तो उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल के थ्रू ये और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूएस मे बी कंसिडर्ड पुअर। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अगर कार है, कार नहीं है, नॉट हैविंग मतलब नहीं है, क्या नहीं है? कार, तो उसको यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कैसे माना जाता है? पुअर। कैसे माना जाएगा उसको? पुअर माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, ठीक है। और वहीं हम लोग इंडिया की बात करें, सो इन इंडिया ओनिंग अ कार इज़ स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी आइटम। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, अगर जो कार होना, कार का मालिक होना, वो अपने आप में क्या एक लग्जरी थिंग को बताता है, एक आरामदायक जो लाइफ को बताता है। और ये हर किसी की आशा रहती है कि उसके पास कार तो हो, ठीक है। कार क्या है? डेफिनेटली उसके पास हो चलाने के लिए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। While determining the poverty line in India is a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पॉवर्टी लाइन जो डिटरमाइन की जाती है उसके लिए कुछ एक मिनिमम लेवल्स दिए गए हैं, जो कि फूड रिक्वायरमेंट के बेस पे है, फिर क्लॉथिंग, फिर फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट के बेस पे है कहीं ना कहीं, है ना।
ओके। और इनको क्या माना गया है, सब्सिस्टेंस माना गया है। सब्सिस्टेंस मतलब होता है जीविका चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ओके, सो दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़। तो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जो प्राइसेस होते हैं जो रुपीज़ के, उनके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब प्रेजेंट में जो फार्मूला है ना हम लोग वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेस पे कर रहे हैं हम लोग। किस बेस पे कर रहे हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो कंजप्शन बात कर रहे हैं हम लोग, कंजप्शन है ना, तो कंजप्शन के बेस पे भी हम लोग पॉवर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन बंदा पुअर है, मतलब अंडर पॉवर्टी है या नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे आपके सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, ऑयल एंड शुगर है, ठीक है। दीज टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें इनको खाने से हमें कहीं ना कहीं जो है क्या मिलती है, कैलोरीज मिलती है। क्या मिलती है, कैलोरीज मिलती है, राइट। और ये जो कैलोरीज कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इंसान जो है वो गरीब है या अमीर है कहीं ना कहीं, है ना। अगर वो इतनी कैलोरीज खा पा रहा है जो नॉर्मल है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं गरीब तो है नहीं, एक ऑर्डिनरी पीपल है। और अगर वो उन कैलोरीज को फुलफिल नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं गरीब है। ओके, सो द कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। देखिए जो कैलोरीज होती है ना वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं, उसमें चेंजेस देखे जाते हैं एज के बेस पे। भाई अगर एक बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको कैलोरीज की क्या ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कम पड़ेगी, डेफिनेटली कम पड़ेगी कहीं ना कहीं। वहीं अगर बच्चा है 18-19 साल का तो डेफिनेटली उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होगी, एम आई राइट। और ये आपका जो जेंडर के बेस पे, सेक्स के बेस पे भी जो कहीं ना कहीं आपका जो है डिपेंड करता है। अगर लड़का है तो ज़्यादा खाएगा, लड़की है तो एक रोटी में काम चल पड़ता है। क्यों भाई, सही बात है। पूरी बाल्टी भर के चाय लेकर आ भाई, तू चाय से ही नहा ले। ऐसे टम्बलर से नहाते नहाते जितना मर्जी उतना चाय पी सकते हैं। और साबुन की जगह पे बिस्किट का इस्तेमाल करने का, मतलब ऐसा घिसने का नहीं, सीधा। सही बोल रहा हूँ ना। मोस्टली के बच्चे क्या आजकल जो है खासतौर से लड़कियाँ देखते हैं तो भाई डाइटिंग में रहती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है फिर बाद में उनका उसका जो है फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ता है, वो अलग बात है। तो हम लोग देखते हैं कि एज, सेक्स और इन चीज़ों और जो टाइप ऑफ वर्क है इस पर डिपेंड करता है कि उस इंसान को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है एक अनुमान के तहत कि इंडिया में जो 2400 कैलोरीज जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको चाहिए होती है। और वहीं अर्बन एरियाज़ में जो पीपल है उनको जो है पर डे के हिसाब से कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, 2100, तकरीबन 2100 की कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सिंस पीपल लिविंग इन अ रूरल एरियाज एंगेज दैमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो रूरल एरियाज़ के पीपल होते हैं इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा कैलोरीज की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनका फिजिकल जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। क्या होता है, मोर, ज़्यादा काम करना पड़ता है। दैट्स वाई दे रिक्वायर यू नो मोर कैलोरीज, राइट। तो ये इसको ध्यान रखना है आपने। सो यहाँ पे आगे इसमें बताया गया है द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा इज़ रिवाइज्ड पीरियडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइसेस। तो ये जो भी इन चीज़ों पे जो भी मॉनिटरी जो बेस पे क्या है पैसा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है भाई। देखिए ये जितनी कैलोरीज हैं इनको खरीदने के लिए क्या है, हमें कैपिटल नीडेड की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें ये सारे फूड रिक्वायरमेंट्स चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए, तो इसके बेस पे हमें पता लग जाता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मिडिल टाइप का जो व्यक्ति है, मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करता है। ओके, और हालांकि हम लोग देखते हैं कहने के जो प्राइसेस है वो में राइज हो ही रहा है कंटिन्यू, सही बात है। अब जो मेन टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, जो इसका खास जो कहने का जो टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है, थोड़ा टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं, उनको आप अलग से पढ़ सकते हो। मगर जो मेन जो टॉपिक है उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है जो पॉवर्टी लाइन है वो एस्टिमेटेड, मतलब उसका एस्टिमेट जो है वो पीरियडिकली किया जाता है, साल भर में जो है वो हर 5 साल में जो है उसका एक डाटा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एक सैम्पल सर्वे किया जाता है, ओके। और ये जो सर्वे है वो कौन कराती है, उसको करवाती है NSSO,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो भिन्न भिन्न जो तरह तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर उनके बेस पे जो है कहने का डाटा क्रिएट करना, ठीक है, कि किस स्टेट में कितनी जो है महंगाई है या गरीबी कितनी है ना, या कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट ये जो है तैयार करती है। जैसे वीमेंस का हेल्थ लेवल कितना है, किस स्टेट का कितना है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बताती है। देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, हाउ एवर फॉर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक यूज़ अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। देखिए इसमें बताया गया है कि बहुत से जो इंटरनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपके वर्ल्ड बैंक है, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को अपनाता है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने का काम वर्ल्ड बैंक भी करती है। वो उन्होंने कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना रखा है, एक सिस्टम सभी के लिए एक जैसा बना रखा है। ओके, तो इसमें देखो नीचे बताया गया है मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति को पर डे जो है तकरीबन इतना अगर जो पैसा कमा रहा है तो वो क्या है आपका जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एक अनुमान दिया गया है इसमें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स इसमें हम लोग पहले इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी हो वो देख सकते हैं। वल्नरेबिलिटी जो टॉपिक था, वल्नरेबल ग्रुप, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। तो देखिए इसमें भी यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स। जो गरीब लोगों की जो प्रोपोर्शन है, जो उनका अनुपात है, उनकी जो संख्या है, वो सभी जगह एक जैसी नहीं है, मतलब सभी सोशल ग्रुप में एक जैसी नहीं है, ठीक है, या इकोनॉमिक कैटेगरीज में नहीं है एक जैसी। ओके, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। देखिए इसमें बताया गया है कि कुछ सोशल ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, कहीं ना कहीं असुरक्षित है, जिसमें कि आपके हैं SC पीपल और ST पीपल, ठीक है, इनको असुरक्षित माना गया है। इसके अलावा देखिए इसमें बताया गया है अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर। इसके अलावा वल्नरेबल ग्रुप में कौन लोग शामिल आते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और आपका अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो मेन हम लोग टॉपिक के ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, तो उतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो इसमें आगे का जो है पॉइंट है, इसमें बताया गया है शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो SC पीपल है और ST पीपल है, ये कहने के वल्नरेबल ग्रुप है और ये एक तरह से दर्शाते हैं कि जो दिक्कत जो है वो कितनी मतलब कहने की कठिन है ना। ये लोग जो है बेचारे असुरक्षित हैं, इनको कैसे हमें जो है आगे पहुंचाना है। सो सम रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द ST हाउस होल्ड ऑल द अदर 3 ग्रुप्स SC रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 1990s। एक स्टडी की गई है और वो दर्शाती है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, आपका और शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, फिर रूरल एग्रीकल्चर लेबर है या अर्बन कैजुअल लेबर है, इनमें जो है कहीं ना कहीं इन लोगों की जो है पॉवर्टी में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा गया है, कमी आई है, ठीक है। 1990 के बाद इनकी स्थिति अच्छी हो गई कहीं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज़ आल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अच्छा, सोशल ग्रुप में जो है इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि इनकम के बेस पे भी इनइक्वालिटीज़ देखी जाती है, असमानता देखी जाती है विद इन अ फैमिली। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। कुछ पुअर फैमिलीज़ में जो है कुछ तो सभी लोग कहीं ना कहीं सफ़र तो करते ही हैं, मगर कुछ लोग जो है ज़्यादा ही सफ़र करते हैं, मतलब कहने का मतलब। इन सम केसेस वीमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली। देखिए इसमें बताया गया है जैसे कि जो वीमेंस हैं ना, जो वीमेंस हैं और जो एल्डर जो पीपल हैं, फिर आपकी फीमेल इन्फेंट है,
इन्फेंट मतलब क्या होता है, बच्चे, शिशु, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जो बच्ची है, ठीक है, फीमेल बच्ची, वो उसको कहीं ना कहीं जो है इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाता है, ठीक है, उसको रिसोर्सेज को यूज़ पूरी तरह नहीं करने दिया जाता है फैमिली के द्वारा, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं, ठीक है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं असुरक्षित माने गए हैं। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं पे जो है ख़त्म करूँगा कहीं ना कहीं, और आगे के जो भी मतलब वीडियो बनेगी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको जो है सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको ऑन कर देना, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे, ठीक है। अक्सर जो है बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि भाई हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, सो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब बटन को ऊपर जो है जस्ट जो है एक आपका सब्सक्राइब बटन आता है, उसको प्रेस कर देना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा। तो आज के इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।